हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सी एस आई आर नेट दिसंबर 2023 जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है एन टी ए का, वहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम के रिस्पॉन्सेज हैं वो आपके पेपर के रूप में दिए हुए हैं। साथ में ऑब्जेक्शंस के लिए की भी एन टी ए ने वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो दिक्कत हो रही है कि वो अपना पेपर कैसे डाउनलोड करें और फिर अपने रिस्पॉन्सेज को की से कैसे मैच करें, इन चीज़ों को लेके काफ़ी डिफ़िकल्टी स्टूडेंट्स महसूस कर रहे थे। तो एक छोटा सा ट्यूटोरियल हमने आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप इसकी सहायता से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और अपना जो पेपर है उसको डाउनलोड कीजिए और की से आप मैच करके अपना जो फाइनल स्कोर बन रहा है वो स्कोर आप निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों की जो टेक्निकल समस्या है उसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा, और साथ में ही फाइनली आप कैसे अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या रह सकती हैं, आपका सिलेक्शन के लिए कितना स्कोर आपको चाहिए, वो सारी बातें भी हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे गूगल को ओपन करना है और गूगल में आप डायरेक्टली टाइप कर दीजिए CSIR NTA। जैसे आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुलेंगे। पहला जो इंटरफेस आप देख रहे हो वहाँ पे NTA CSIR नेट जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट जो कि CSIR को डेडिकेट है वो ओपन हो जाएगी। तो सेकंड एरो जो लगा है आप उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने पे फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक पूरा का पूरा जो CSIR को डेडिकेट जो चैनल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे ऊपर जो रनिंग स्ट्रिप है वहाँ पे आंसर की इज़ लाइव ये चलता हुआ आपको मिलेगा रेड कलर से। उसके नीचे एक लेटेस्ट न्यूज़ का बॉक्स है, यहाँ पे भी एक रनिंग स्ट्रिप है और उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा कि चैलेंज आंसर की, या आप अपने आंसर की को देख सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं। तो जहाँ एरो लगा है वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। हालांकि जो आप पब्लिक नोटिस देख रहे हैं उसके नीचे पहला जो लिंक डला हुआ है वो है पब्लिक नोटिस डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की। तो ये तो CSIR NTA ने जो नोटिफिकेशन डाला है कि हमने आंसर की डाल दी है, वो लेटर है। तो आपको वहाँ नहीं जाना है, लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन के अंदर आंसर की चैलेंज ओपन, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन आपको ऐसी दिखाई देगी। यहाँ आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो आपने जो एडमिट कार्ड आपके पास है, आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो आपके एप्लीकेशन नंबर आपको रिक्वायर्ड हैं, तो एप्लीकेशन नंबर आप पहले बॉक्स में डाल दीजिएगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, डे मंथ एंड ईयर को सिलेक्ट करके, और नीचे सिक्योरिटी पिन आपको दिखेगी और जो भी आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है वो आप उसके सामने फिलअप करेंगे। और फिलअप करने के बाद में आप नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट करने पे नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको अपना जो खुद का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो दिखेगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, एप्लीकेशन फॉर्म है, फीस पेमेंट है, ये सारा आपको दिखेगा। और इसी समय पे आपको स्क्रीन में सबसे ऊपर जो थ्री लाइन्स हैं, थ्री डॉट की बात नहीं कर रहे, थ्री डॉट से ऊपर स्टार्टिंग में थ्री लाइन्स है जहाँ पे एरो लगा है, आपको उन एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉपर जो इंटरफेस है आपका रजिस्ट्रेशन को लेकर के डेडिकेट वो खुल जाएगा, जिसमें आपका नाम आएगा, ठीक है, और आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड में सबसे नीचे आंसर की का ऑप्शन है, तो आपको इस आंसर की के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एप्लीकेशन आपका भरा हुआ है, मोबाइल वेरिफिकेशन, पेमेंट, ये सब आपके एडमिट कार्ड से पहले के इश्यू है, इन पे आपको नहीं जाना, आपको आंसर की पे जाना है। आंसर की को आप क्लिक कीजिए। आंसर की को जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस में आपके रोल नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, ये सब आपको दिखाई दे जाएगा। और सबसे नीचे व्यू आंसर सीट लिखा है, यानी कि आप पेपर में जो आपने रिस्पॉन्स दिए थे या एग्ज़ाम में आपने जो टिक किए हैं वो सारा आपको व्यू आंसर सीट में मिलेगा। तो जहाँ पे व्यू लिखा है एक हाइपर लिंक से मिलेगा आपको, और उस हाइपर लिंक को आपको क्लिक करना है। और इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा पेपर है
वो पेपर आपका खुल जाएगा। उस पेपर को आप स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट नीचे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे सेव और प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ जाके आप उसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके तो आप अपना पेपर देख सकते हैं। पेपर के बाद में दूसरा आपका काम आता है कि आपने जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो आपको पेपर में जहाँ जहाँ आपने अटैम्प्ट किए वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया है वो ब्लू कलर से वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आंसर जो की डली हुई है वो आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग आंसर की देखनी है। तो आंसर की देखने के लिए जो नीचे जो चैलेंज लिखा है, चैलेंज के ऊपर जाके आपको दोबारा से बैक आएंगे आप, और फिर चैलेंज के ऊपर क्लिक करेंगे। चैलेंज पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी जो आंसर की है वो मिलेगी, है ना, कि आपके पेपर में या आपके सिस्टम के ऊपर जो पेपर आपको मिला था उसमें कौन से क्वेश्चन नंबर को कौन सा क्वेश्चन आईडी दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये की होती है ना। तो ये आप अपना पेपर और अपनी ही की को यूज़ करेंगे तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू पे नहीं करना है, व्यू पे तो जब आपने चैलेंज लगा दिया हो उसके बाद में करना होता है। हाँ, तो यहाँ आपके पास दो चीज़ें आ जाएंगी। एक आपने अपना पेपर डाउनलोड कर लिया है वो आ गया, दूसरा आप यहाँ से खोलेंगे तो चैलेंज विंडो खुल जाएगा और आपने क्या आंसर दिए थे और राइट आंसर क्या है वो आपको मिलेगा। अब आपका अगला काम होता है कि आप अपने पेपर को ओपन करें, एक नोटबुक लें, नोटबुक के अंदर सबसे पहले पार्ट ए, उसमें आपने कोई क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट किया है तो उसका क्वेश्चन आईडी लिखिए, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन आईडी, है ना। और उसके बाद में आपने कौन सा ऑप्शन उसमें टिक किया था वो उसके आगे लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा करके फिर आप बी सेक्शन पे आइए, बी के आपने जो जो क्वेश्चन किए हैं उनके आईडी लिखिए और उनके जो आपने रिस्पॉन्स दिए हैं, आपने जो मार्क किया वो आप डाल दीजिए। सेम काम आपको सी के लिए करना है। तो ऐसा करके आप ए बी एंड सी तीनों सेक्शन को सेपरेटली कागज़ पे लिख लीजिए, कौन से क्वेश्चन किए हैं और आपने कौन सा आंसर दिया है ये आपने कागज़ पे नोट कर लिया। अब इसके बाद में आप चैलेंज वाले सेक्शन पे जाएंगे और चैलेंज वाले सेक्शन के अंदर आप स्क्रॉल कर सकते हैं स्क्रीन को ऊपर नीचे करके, आप अपना क्वेश्चन आईडी देखते चलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट तक आपको क्वेश्चन नंबर मिलेंगे, आगे उनकी आईडी लिखी है और उनके जस्ट आगे करेक्ट आंसर लिखा है। तो आपने जो आंसर दिए थे उसके जस्ट आगे अब चैलेंज वाले जो की है वहाँ से राइट आंसर जो सीएसआईआर ने अपनी पहली की में माना है वो आप लिखेंगे। तो आपने जो रिस्पॉन्स दिए वो पहले लिख लिए, करेक्ट क्या है वो उसके आगे लिख लिए, तो जहाँ पे गलत हैं उनके आगे आप क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, ऐसा करके फिर आपको सारा पेपर चेक करना है। फिर आप काउंट कर लीजिए ए पार्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए उनको आप -0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का 1/4 होता है। ऐसे आप बी के लिए करेंगे, वहाँ पे भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, 0.5 माइनस के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। फिर ऐसे आपको सी के लिए करना है, किसी में जो सही क्वेश्चन है उनको आप मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और जो रॉन्ग हो गए उनको आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, उसमें आपका 1 नंबर नेगेटिव में जाता है। ऐसा करके आपको सारा टोटल जो ए बी एंड सी है वो स्कोर मिल जाएगा। फिर आप उन तीनों स्कोर को जोड़ लीजिए, ये आपका टोटल स्कोर है। देखो अभी ये पहला की डाला गया है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस में या कुछ जगह पे ऑब्जेक्शंस भी मिलेंगे एनटीए को, ऑब्जेक्शंस के ऊपर दोबारा से काम होके उनके करेक्ट आंसर की डाली जाएगी और फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो करेक्ट आंसर की के अकॉर्डिंग आएगा। तो कुछ एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन फिर भी आप एक टेंटेटिव आपका जो रिजल्ट है उस पर आप जा सकते हो। इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं कि जब आपने स्कोर निकाल लिया, आपको पता लग गया कि मेरा आउट ऑफ 200 कितना स्कोर बन रहा है, उसके बाद में अगला होता है कि हमें ये जानना होता है कि हमारा इस पेपर में सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हमारा किस रेंज में हो रहा है। ठीक है, तो देखो अभी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग टीचर्स हैं, कोचिंग्स हैं, है ना, वो काफ़ी कुछ लगभग लगभग करेक्ट आइडिया सभी दे रहे हैं। ठीक है,
अब दूसरा क्या होता है कि जैसे इसमें एग्जैक्ट कोई भी नहीं कह सकता, एक अप्रोप्रिएट सा होता है कि चलो ठीक है इसके आसपास का स्कोर रह सकता है ना, एक लगभग आंसर दिया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो किसको पता। और सभी स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज कैसे हैं, परसेंटाइल जनरेट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के पेपर्स का जो टफनेस है उसको भी कंसिडर करना होता है, फिर उनको यूज़ करके फिर परसेंटाइल आता है। तो फिर भी अगर हम देखें तो मोस्टली स्टूडेंट जैसे परसेंटाइल को लेकर के चिंता करते हैं। परसेंटाइल को आपको चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपका फाइनल जो स्कोर बना है ना, तीनों सेक्शन का ऐड करके आपका स्कोर अगर 110 से ऊपर है, या आप जैसे कैटेगरी वाइज बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 105 से 110 के बीच में है ना, ओबीसी में है तो आप 100 से 110 के बीच में हैं, और एससी एसटी में है तो एससी के लिए आप देखिए कि तकरीबन 95 से 105 के बीच में अगर आपका स्कोर है, और ऐसे ही एसटी में देखेंगे तो अराउंड 90 के आसपास आपका स्कोर है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी कैटेगरी वाइज थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर सकते हो कि अगर आपका स्कोर 110 से ज़्यादा है, 115 से ज़्यादा है, तो होपफुली आप जेआरएफ के अंदर काउंट हो जाएंगे। और अगर आपका स्कोर 90 से 105 के बीच में है तो मे बी आपको जेआरएफ ना भी मिले और आपका नेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर 90 से नीचे जा रहा है ना, जैसे 85 ही बना है या 80 बना है, तो हम श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन इस पेपर में नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। जैसे अभी रिवाइज की आएगी तो उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। अपना आंसर है उससे आपको पता लग जाएगा। परसेंटाइल कैलकुलेट करने की आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है, परसेंटाइल के बारे में बॉदर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका स्कोर आप काउंट कर लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी है स्कोर के बाद में भी, आपको श्योरिटी नहीं है स्कोर के बारे में, आप और कुछ जानना चाहते हो, तो आपका जो स्कोर निकलता है उस स्कोर को आप हमें कमेंट के अंदर भी बता सकते हो। हमारा जो लिंक है, वेबसाइट का लिंक, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट आपका जो क्यूरी सेक्शन होता है वहाँ से आप अपनी क्यूरी हमें भेज सकते हो, तो हम वहाँ से भी आपको रिप्लाई कर देंगे। और इसके अलावा आपको अभी जैसे पेपर डाउनलोड हो गए कि मॉर्निंग और इवनिंग के पेपर भी हमारे पास आ गए, तो अब इनका फुल डिस्कशन का सेशन रहेगा। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि अब हम मोस्ट अवेटेड जो होता है कि आपने जो रिस्पॉन्स दिए वो आपने चेक तो कर ली, लेकिन जहाँ जहाँ आपको डाउट लग रहा है तो क्या गलती हुई है, राइट आंसर क्या हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या दिया जा सकता है उन चीज़ों का, वो भी आपको जानना चाहिए। और लास्ट लेवल तो अपना तभी आता है जब हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं जो कि डिस्क्रिप्शन को लेकर रहेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन को लेकर के रहेंगे, वो भी आपके पास टाइमली आते रहेंगे। और फिर उसके बाद में भी आपको कोई दिक्कत होती है या कहीं भी आपको कोई क्यूरी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसको टाइमली रिजॉल्व करेंगे। और वी आर ऑलवेज विथ यू। गुड लक आप सभी को। तो हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका काफ़ी अच्छा स्कोर निकले, और आपने जो मेहनत की थी, कड़ी मेहनत की है आप लोगों ने, उसका नतीजा आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव बन के आए। तो वंस अगेन गुड लक ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। किसी भी प्रकार की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, आप गूगल में डायरेक्टली बिल्स सीकर टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट हमारी मिल जाएगी, वहाँ से आप बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और CSIR नेट के लिए हमारा जो अगला बैच है वो हम 10 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी अपना जो कंसर्न है वो हमें दे सकते हैं। अगेन वेरी वेरी गुड लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।